राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, ईयरली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ कर्क यानी कैंसर वालों के लिए। तो अगर रीडिंग अच्छी लगेगी तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2025 क्या लेकर के आ रहा है। इसमें मैं देखूंगी आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस और हेल्थ। तो अभी देखती हूँ आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। जस्टिस, बॉटम ऑफ डेक का कार्ड आया हुआ है जस्टिस। और देखते हैं। ओके ओके तो कर्क राशि वालों के लिए जो आया है ओवरऑल आपके लव लाइफ के लिए डियर, तो कर्क राशि वालों के लिए जो ये महीना जो है ना वो ईयर जो है वो लव लाइफ के लिए आपकी आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, द टावर का कार्ड आया हुआ है और फिर आपके साथ फाइनली क्या होगा, जस्टिस होगा। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है डियर कि पहले मैं उनकी बात करती हूँ। इसमें तो ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है, जो पूरा कार्ड अगर मैं आपको देखूँ तो इसमें यही आया हुआ है कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है और उनकी लव लाइफ में, जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो देखिए, चाहे आप 2 ऑफ सॉर्ड्स हो चाहे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो, इसमें ये दोनों ही दिखा दे रहा है चॉइसेस। क्या होता है ना कि आपके पास ना मल्टीपल चॉइस होंगे। जैसे जिनके पास नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप कोई लोग हैं तो उनको क्या होगा ना, वो लोग डिलेमा में रहेंगे कि पता नहीं मेरा रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। हाँ, मेरा पर्सन मेरे पास वापस आएगा कि नहीं होगा, मेरा कोई लीगल इशू चल रहा है तो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से क्या होंगे ना, दो दो विचार हमेशा आपके दिमाग में आएंगे, डुअल थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। अब क्या होगा ना, कोई निर्णय लेने में आपको बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है कि किसी के पास क्या होगा कि 2 ऑप्शन हो जाएंगे कि मैं इसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं या इसके पास जाऊं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा ईयर जो है कर्क राशि वालों के लव लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनके 2025 में कर्क राशि वालों का जो लव लाइफ है वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। इस दौरान क्या होगा कि 2025 में आपका अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, चीज़ें आप हील करोगे, हीलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, इस ईयर में हीलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए वो लोग हैं जिनकी शादी की एज हो चुकी है, उनके पास मैरिज का प्रपोजल आएगा, तो जैसे उनके पास मैरिज का प्रपोजल आएगा ना, क्या होगा कि उनके पास एक मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, उस पर बात हो रही है, तब तक कोई दूसरा आ जाएगा। मतलब कि फिर उनको कन्फ्यूजन होने लगेगा कि ये बेटर है कि ये बेटर है। इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत होती दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुल मिलाकर के डिलेमा की स्थिति में आप रहेंगे। हीलिंग, पर एक अच्छी चीज़ यही है कि हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे और बहुत सारे ऐसे जो मैरिड कपल हैं, ठीक है, जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, ठीक है, और या फिर जो लोग अलग रह रहे हैं, जिनका लीगल केस चल रहा है, उनके कोई कुछ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ निर्णय उनकी लव लाइफ में, उनके केस में कोई निर्णय आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लीगल इश्यू आप जिनका चल रहा है ना, उनका उनके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके केस का कुछ निर्णय होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है, मतलब आपको अपने दिमाग में, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कर्क राशि के लोग हैं ना, उनकी लव लाइफ जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगी। मतलब डुअल स्टेटस में रहेंगे बहुत कुछ। अगर जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो उनको निर्णय लेने में दिक्कत होगा, तो बेहतर यही होगा कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप मेडिटेशन करें, तो शायद आपको मन में कोई क्लैरिटी मिलेगी। कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों का लव लाइफ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है 2025 में। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आपका कैरियर फाइनेंस क्या कहता है। तो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ डेक। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर ये कहूँगी तो आपको लग रहा है कि आपका कैरियर फाइनेंस तो फिलहाल तो ओके। ठीक है, देखिए आपका कैरियर जो है ना, कैरियर आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कैरियर में से कोई बहुत इशू होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपके लिए आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है और 6 ऑफ
वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ डेक। तो कुल मिलाकर के 6 की एनर्जी आपको हाई दिखाई दे रही। 6 जो है वो गुरु का भी शुक्र का कार्ड होता है, वीनस का। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आपके कैरियर में क्या दिखाई दे रहा है ना मुझे, देखिए ठीक है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए क्या होता है ना कि आप हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हो, वन कंट्री टू अनदर कंट्री जा सकते हो। अगर आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे थे तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसी तरीके से चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है या कर लिया है, जो लोग, अगर आप कोई पार्टनर की तलाश कर रहे थे तो आपको पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते थे, आप कोई इन्वेस्टर देख रहे थे तो आपको इन्वेस्टर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि जो कर्क राशि के लोग हैं उनके कैरियर और फाइनेंस में ये साल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ट्रैवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, या तो आप अपने बिजनेस को लेकर के आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, आप कंपनी स्विच कर सकते हो, दूसरी जगह आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो ट्रैवल के ज़्यादा दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों के कैरियर और फाइनेंस के लिए 2025 में ट्रैवल दिखाई दे रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जॉब स्विच दिखाई दे रहा है, न्यू बिजनेस दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी कोई नेगेटिव चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताना जरूर चाहूँगी कि अगर मान लीजिए इस 2025 में अगर आपसे कोई लोन चाहते हैं, कि कोई आपसे पैसे उधार मांग रहे हैं, ठीक है, चूंकि आपका नेचर हो सकता है आप दयालु हो, हेल्पफुल हो, ठीक है, तो अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहे हैं, आप किसी को लोन मांग रहे हैं, तो आप किसी को भी किसी नीडी को हेल्प करने से पहले, उन्हें पैसा देने से पहले, लोन देने से पहले आप मल्टीपल टाइम सोचिएगा, अच्छे से पता कर लीजिएगा कि कहीं जो आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं, क्या वाकई में वो नीडी हैं या फिर आपको आपके जो नेचर का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ऐसी संभावना है कि अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो ना, तो फिर वो आपको वापस मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसी की हेल्प करने से पहले, उसको फाइनेंस करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा, अच्छे से पता कर लीजिएगा कि कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है ना। अब अगर मैं बात करूँ आपका हेल्थ कैसा रहेगा कर्क राशि वालों, तो हेल्थ के लिए भी आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स का बॉटम ऑफ डेक कार्ड आया है। तो कुल मिलाकर के आपका हेल्थ तो ओवरऑल ही कहूँगी कि ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड आया हुआ है, वेरी गुड। तो आपका हेल्थ भी ठीक ठाक रहता हुआ दिखाई दे रहा है डियर कर्क राशि वालों। आपका हेल्थ जो है ना इस ईयर में अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको क्या होगा ना कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, और ऊपर से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। ठीक है, आपको इस 2025 में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रही है, तो आपको उससे थोड़ा सा, आपको खान पान पे थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इश्यू है और आपको कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। सेकंड ओपिनियन आप लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचिएगा। बस वो आपको 2025 में आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। पहले से कोई हेल्थ इश्यू है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो, सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो, और थोड़ा सा अपने खान पान पे थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि आपको गैस्ट्रिक की समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों की अगर लव लाइफ को छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ें, उनका कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में बस यही है, उनको जिनका लीगल इश्यू चल रहा है, ठीक है, लीगल इश्यू जो चल रहा है, उनको अपने उस प्रॉब्लम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं वो लोग क्या है, बस उनको थोड़ा सा निर्णय लेने में दिक्कत रहेगा। वो उनका 50-50 दो चीज़ों में, ये करे कि वो करे, इसी में ज़्यादातर उनका समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने मन में क्लैरिटी लाइएगा, ठीक है, बेहतर होगा कि आप मेडिटेशन कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय श्री राम।